ओम शांति। इस वर्ष का ये अंतिम मास है जिसमें हम अपने सभी पुराने चौपड़े को समाप्त कर नया खाता बनाने के लिए और अपनी उन्नति के लिए और तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, जिसकी युक्तियां आज बाबा ने मुरली में बताई हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 1 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। अपनी उन्नति का सहज साधन क्या है? रोज पोता मेल लिखना। रोज के पोता मेल में क्या चेक करना है? कोई भूल तो नहीं की, कोई आसुरी काम तो नहीं किया। आज की मुरली का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बुद्धि में कौन सी बात रहनी चाहिए? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बाप कब आते हैं? जब हम चक्र लगाकर पूरा करते हैं। कर्मेंद्रियों के धोखे से बचने की युक्ति क्या है? अच्छी रीति याद में रहना, देही अभिमानी होकर रहना। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या होता है? सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता, विनाश ज्वाला निकलती, सारी सफाई हो जाती। पद का आधार क्या है? पढ़ाई। सच्चे सच्चे महात्मा कौन है? जो संपूर्ण निर्विकारी है। इस यज्ञ को क्या कहा जाता है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। ईश्वरीय लॉटरी, ईश्वरीय रॉयल्टी क्या है? सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना। रॉयल आत्माओं को किस बात पर अटेंशन देना है? दूसरों द्वारा छोड़ी हुई चीज को स्वयं में धारण नहीं करना, कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र बंद कर देना। पुण्य आत्मा बनने की विधि क्या है? एक दो के गुणगान करना, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करना। वरदान की शक्ति क्या कर सकती है? परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान क्या है? कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान क्या है? डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। सेवाओं में आते किस धुन में रहना है? मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से अपना कल्याण होता, दैवी गुणों का रजिस्टर रखने से उन्नति होती, बाबा को सच लिखकर देने से आधा पाप कट जाता, रोज विचार सागर मंथन करने से खुशी का पारा चढ़ता, डबल लाइट रहने से सहज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते। हमें किन बातों की खुशी रहनी चाहिए? बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आए हैं। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। मनुष्यों की है साइंस, हमारी है साइलेंस। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। कलयुग में मनुष्य बहुत भटकते, संगम पर हम शांति में बैठते। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले, संगम पर है ब्राह्मण वर्ण वाले। ज्ञान है समझ, विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। कलयुग में सबकी उतरती कला है, संगम पर सबकी चढ़ती कला है। कलयुग में है अल्पकाल का सुख, सतयुग में है सदाकाल का सुख। कलयुग में सब रोगी अनहेल्दी हैं, सतयुग में सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी हैं। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते, मनुष्य मिट्टी के लिंग बनाकर रुद्र यज्ञ रचते। मनुष्य समझते भक्ति न करने वाले नास्तिक हैं, हम कहते बाप और रचना को न जानने वाले नास्तिक हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बहुत मीठा बनना, दैवी गुण धारण करना, आपस में प्यार से रहना, किसी को दुख नहीं देना, किसी से झगड़ा नहीं करना, काम विकार पर जीत पाना, सबके दुख दूर कर देना, सुख देना, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना, कोई भूल हो तो अपना कान पकड़ना, अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना, ऐसे वैसे आदमियों से माथा नहीं मारना,
मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहना, पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करना, एक दो के प्रति कुदृष्टि नहीं रखना, बाप के हर डायरेक्शन पर अच्छी रीति चलना, दुख देने वाली बातों को सुना अनसुना कर देना, मंदिरों में देवताओं के पुजारियों को ज्ञान सुनाना, एक दो की विशेषताएं देखना और उनका वर्णन करना, किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र बंद कर देना, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। मैं विशेष आत्मा हूँ, ये समझकर मुझे हर संकल्प, बोल और कर्म करना है। किसी के भी प्रति कुदृष्टि नहीं रखनी और बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहना है। ओम शांति।